हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में से हिंदी विषय का पाठ 1 जादूगर यह कौन की गतिविधि 3 और 4 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखेंगे और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम हमारे यहाँ पर ये जो गतिविधि है ये है गतिविधि 3। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले एक पिक दे रखी है। इस पिक को ध्यान से देखिए, क्या नज़र आ रहा है आपको इस पिक में? बताओ। यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर नज़र आ रहे हैं, है ना? और ये किसी जंगल की पिक नज़र आ रही है। इसमें बताओ मुझे एक बार देख के कि आपको कौन कौन से जानवर नज़र आ रहे हैं। मंकी है और एलिफेंट भी है, यानी कि बंदर है, हाथी है, ये चीता है, यहाँ पर ये है शेर, है ना? यहाँ पर देखिए एक बार, ये है जिराफ और यहाँ पर है ये जेब्रा, है ना? अब यहाँ देखो बच्चों, नीचे दे रखा है कि चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है यहाँ पर, पक्षी अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं? तो बताइए बच्चों, पक्षी अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं? आपने देखा भी होगा पक्षियों को घोंसला बनाते हुए, है ना? घोंसले भी देखे होंगे बने हुए। पेड़ की टहनी पर, पेड़ के क्वार्टर में, रोशनदान में, है ना? हाँ, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पक्षी अपना घोंसला पेड़ की टहनी पर, रोशनदान में, पेड़ के क्वार्टर में आदि बनाते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए एक बार कि आपने कौन कौन से पक्षियों के घोंसले देखे हैं? कौन कौन से पक्षियों के घोंसले देखे हैं बताओ? चिड़िया, कबूतर और बाकी जो भी आपने घोंसले देखे हैं पक्षियों के, वो आप यहाँ पर अपने आप लिख सकते हैं। बच्चों, आपको लिखना है ये मैंने पहले भी बताया था कि आप अपनी उड़ान कार्य पुस्तिका की एक कॉपी बनाइए और उसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, आपके घर में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको खुद ही लिखना है। मान लो आपके घर में आप भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, कोई कुत्ता रखते हैं या फिर कोई बिल्ली है या घोड़ा है, जो भी जानवर आपके घर में आप रखते हैं आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? जंगल में बताओ बच्चों कौन कौन से जानवर रहते हैं? यहाँ ऊपर भी मैंने एक जंगल की पिक दिखाई थी आपको। हाँ, कौन कौन से जानवर देखे थे बताओ, जंगल में रहने वाले हों जो? शेर, चीता, जिराफ, जेब्रा, और बताओ शाबाश, लोमड़ी, भालू, है ना, रहते हैं। आगे है क्वेश्चन कि ऊपर दिए गए चित्र को देखकर 4-5 पंक्तियों की कहानी बनाए। तो जो मैंने पिक्चर आपको ऊपर दिखाई थी ना, उसी बेस पर आपको 4-5 लाइन की कहानी बनानी है बच्चों, और यहाँ पर दिए गए स्थान पर आपको लिखनी भी है। अब आगे आ जाती है गतिविधि 4, वर्ग पहेली में उत्तर ढूंढकर गोला लगाएं। अब यहाँ पर देखो, वर्ग पहेली भी दी मिलेगी आपको और ढूंढकर आपको गोला लगाना है, ठीक है? अब एक बार मैं यहाँ पर देखो, एक पहली पहेली हम पढ़ते हैं। खुद कभी कुछ न खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। बताओ बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है जो खुद तो कभी कुछ खाती नहीं है लेकिन सबको खूब खिलाती रहती है? बताओ। हाँ, साइड में आपको एक वर्ग पहेली दे रखी है, उसमें ढूंढना है आपको। चलो ढूंढ कर मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। चम्मच, वेरी गुड। इसका आंसर होगा चम्मच, जो खुद कभी कुछ नहीं खाती लेकिन हमें खिलाती रहती है ना? अब सेकंड पहेली देखो, इसे दिया है, जब भी आए होश उड़ाए
फिर भी कहते हैं कि आए। बताओ बच्चों, क्या चीज़ है ऐसी जो जब भी आती है हमारे होश उड़ा देती है, और लेकिन हम ऐसे कहते रहते हैं कि बार बार आए। हाँ, अब देखो वर्ग पहेली में देखो, ढूंढो क्या हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, नींद। हाँ, तो ये नींद जो है इसको हमें गोला लगाना है, गोला यहाँ हमने लगा दिया है। अब आगे देखिए एक बार, आगे है वर्ग पहेली दे रखी है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा। बताओ ऐसा क्या है। एक थाल है जो मोतियों से भरा हुआ है, सबके सिर पर ओढ़ा धरा हुआ है। क्या हो सकता है। आसमान। वेरी गुड, तो इसका आंसर होगा आसमान। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है गतिविधि 5। यहाँ क्या लिख रखा है ये पढ़कर मुझे बताओ। क्या लिखा है। बादल। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, बादल के ऊपर भी एक पिक दे रखी है। क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें। घर नज़र आ रहे हैं, पेड़ नज़र आ रहे हैं, बादल नज़र आ रहे हैं और बादल बरस रहे हैं, है ना, बारिश हो रही है। और यहाँ देखो नीचे एक पोइम दे रखी है। सबसे पहले सभी बच्चे इस पोइम को पढ़ेंगे। पढ़ो मेरे पीछे पीछे। बादल आए, जल का भर थैला लाए, प्यासी भूख में आस जगाई, टप टप कर फिर प्यास बुझाई। तरह तरह का रूप सजाते, सब जगह की सैर कर आते। बादल करते कितनी चतुराई, मिलजुल कर रहते सारे भाई। चमक चमक कर राह दिखाते, गरज गरज कर हमें डराते। जब जब ये अंबर में छाए, धरती पर खुशहाली लाए। बादल आए, जल का भर थैला लाए। तो ये पोइम सभी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़नी भी है और ये याद भी करनी है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमने जो पोइम पढ़ी है ना, उसी के ऊपर आधारित हैं ये क्वेश्चंस और उसके आंसर पूछे गए हैं। यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है कि जब आकाश में बादल छाते हैं तो आपको कैसा लगता है। बताओ बच्चों, जब आकाश में बादल छाते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना। हाँ, और इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कि जब आकाश में बादल छाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आगे है सेकंड क्वेश्चन, बारिश कैसे होती है। बताओ बच्चों, बारिश कैसे होती है। पता है। नदियों सागरों का पानी भाप बनकर ऊपर जाकर बादलों में बदल जाता है, और जब बादल आपस में टकराते हैं तो धरती पर बारिश होती है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बारिश की बूंदों की आवाज़ कैसी होती है। कैसी होती है बताओ। टप टप, टप टप की आवाज़ होती है ना। हाँ, तो कैसे लिखेंगे हम। बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ होती है। अब आगे क्वेश्चन पूछा इसने कि बारिश में कौन सा पक्षी नाचता है। बताओ। मोर। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे बताओ। बारिश में मोर नाचता है। अब यहाँ पर आगे है कि बारिश के पानी के क्या क्या लाभ हैं। बताओ बच्चों, बारिश के पानी के भी बहुत सारे लाभ हैं, है ना। बताओ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो है कि बारिश के पानी से कपड़े धो सकते हैं, बारिश के पानी को पौधों में भी दे सकते हैं। बारिश के पानी को पौधों में देने से फूल, कलियां और फूल बहुत तेजी से आते हैं। अब आगे देखिए, आगे है गतिविधि 6। पर्यायवाची शब्दों के आगे विलोम शब्द लिखें। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए मिलेंगे, उनके आगे हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए ये शब्द लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है पर्यायवाची और ये है विलोम।
तो ये जो जगह दे रखी है हमें यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है रात। रात का पर्यायवाची क्या होगा? निशा, रजनी, रात्रि। यानी रात को हम निशा भी बोल सकते हैं, रजनी और रात्रि, ये इसके पर्यायवाची है। लेकिन रात का विलोम क्या होगा बताओ? विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। रात का उल्टा होगा दिन। अब इसी तरह से आगे है धरती। धरती के पर्यायवाची देखिए एक बार। धरती के पर्यायवाची क्या दे रखे हैं? पृथ्वी, धरा, भूमि। और धरती का जो विलोम शब्द है वो बताओ क्या होगा? धरती, गगन। गगन होगा, ठीक है। अब आगे दे रखा है अंधेरा। अंधेरे शब्द के पर्यायवाची को देखिए एक बार। अंधेरा जो है अंधकार, तम, तिमिर। और अंधेरे का विलोम यानी कि उल्टा अर्थ कौन सा होगा बताओ? उजाला। अब आगे दे रखा है आग। आग के पर्यायवाची है अग्नि, अनल, ज्वाला। लेकिन आग का विलोम शब्द लिखना है हमें यहाँ पर। बताओ, पता है किसी को? हाँ, आग का विलोम होता है पानी। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो आगे दे रखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। इसमें दे रखा है जिसके पास बहुत धन हो उसे क्या कहेंगे बताओ? उसे कहेंगे धनवान। जो डरता न हो उसे कहेंगे निडर। जिसके मन में दया हो उसे बताओ क्या कहेंगे? हाँ, दयालु। जिसके मन में लालच हो उसे कहेंगे लालची। अब आगे इसने दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द छांटे। तो सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि देशज शब्द कौन से होते हैं। क्या होता है देशज? देशज यानी अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो जो शब्द दे रखे हैं इनमें से हमें देशज शब्द छांटने हैं। तो इसमें एक तो होगा लोटा, देशज शब्द है। मकान नहीं होगा, लोटा है। विद्यालय भी नहीं है। ये डिबिया, एक है इसमें डिबिया। और इनमें दिए हुए एक है धक्का। ये तीन शब्द जो हैं वो देशज शब्द हैं। और सभी बच्चों को भी यहाँ पर ये लिख देने हैं। क्या लिखना है? लोटा, डिबिया, धक्का। तो बच्चों आज ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया लेसन है आपका सेकंड पार्ट टप का, वो लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।